प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॼु जी सभ खां वॾी ख़बर इहा आहे त सुप्रीम कोर्ट जी फुल बेंच जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जे ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस खे रद्द कंदे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जे सदारती रेफरेंस जे ख़िलाफ़ बदनीयती वारी अपील खे ॿुधणी लाइ मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। 10 महीननि ताईं जारी हिन फ़ैसिले में हिन केस में 40 खां वधीक हाज़िरियूं थियूं ऐं 10 जजनि ते मुश्तमिल फुल बेंच गॾियल तौर ते सदारती रेफरेंस खे रद्द कयो आहे। फ़ैसिले में इनकम टैक्स जे हवाले सां 10 मां 7 जजनि FBI ॾांहुं फ़ैसिलो मोकिलण जी ॻाल्हि कई, जॾहिं त 3 जजनि उन जी बि मुखालफ़त कई आहे। टैक्स जे हवाले सां FBI 60 ॾींहनि में जांच करे पंहिंजी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जे सरबराह जस्टिस गुलज़ार अहमद वटि जमा कराईंदो। सुप्रीम कोर्ट जे अॼोके फ़ैसिले जा क़ानूनी पासा कहिड़ा आहिनि ऐं हुकूमत लाइ ईंदड़ ॾींहनि में कहिड़ियूं मुश्किलातूं थींदियूं, इन ते ॻाल्हायूं था। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल गुफ़्तगू आहिनि अॻूणा जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ऐं कानूनी माहिर जनाब शुआब सरकी साहब। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जस्टिस साहब, पहले तो ये बताइए कि आज का फैसला आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह का आज का फैसला है, इसके कानूनी जो हिस्से हैं वो कैसे होंगे, कानूनी हवाले से आज का फैसला कैसा है? देखिए, बात ये है कि आइन में सिर्फ एक ही तरीका है, एक जज जो कि मिसकॉन्डक्ट जिसका प्रूव हो जाए उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के या उसको निकालने का, वो है ये रेफरेंस फाइल करना। तो ये लेकिन ये एक तलवार के तौर पे नहीं डाला गया, या एक तलवार लटक रही है जज के सिर के ऊपर और जब चाहे वो तलवार से उस पर वार कर दे, ये बात नहीं है। मकसद ये है कि अगर कोई जज कोई मिसकॉन्डक्ट करता है अपने काम में जी, तो उसको मिसकॉन्डक्ट को की वजह से उसको अगर आप चाहते हैं कि जज को हटाया जाए तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये जो हमारे सामने है, इसमें शुरू से जाहिर था कि ये फ़ाइज़ साहब का कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं था। अच्छा, बड़े अच्छे जज हैं, काबिल जज हैं, ईमानदार जज हैं, तो मिसकॉन्डक्ट तो उनका कोई था नहीं। एक उन्होंने चीज़ निकाली कि उनकी प्रॉपर्टीज थी उनकी बीवी के नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर, उनके अपने नाम पे भी जी और उसको उन्होंने बहाना बना के रेफरेंस बना दिया। जी बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेट करते हैं उनकी वाइफ को, क्योंकि वो खुद टैक्स पेयर हैं, लेकिन वो उन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस बना दिया। तो इसके खिलाफ इसके लिए कोई मुहर्रकात थे जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। और फिर उसके बाद जब ये फैसला किया जा रहा था तो उस वक्त उनको चाहिए था कि उसको एग्जामिन करते और देखते कि आया ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो प्रेसिडेंट साहब ने जो फाइल किया रेफरेंस, उनको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, सही सोच समझ के या लीगल एडवाइस ले करके जी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के कहने पे वो ये नहीं करना चाहिए था उनको, ना वो उनकी ये ज़रूरी है। ये आइन में इस तरह नहीं लिखा हुआ कि वो इस मामले में भी उनको प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट फैसला करेगी वही करना होगा। वो उनको अपना इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड की ज़रूरत थी, वो उन्होंने यकीनन नहीं किया और उन्होंने फाइल करवा दिया। इसमें इतनी कानूनी खामियां थी शुरू से ही कि वो शुरू से जाहिर होता था कि ये रेफरेंस जो है ये बर्खास्त हो जाएगा। ठीक, और हुआ यकीनन वही, यानी कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें बदनीयती इन्वॉल्व थी और इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, इस वजह से रेफरेंस फाइल हुआ। अच्छा जस्टिस साहब, आज के फैसले के आने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये जो रेफरेंस था ये वाकई बदनीयती पे मुश्तमिल था? अब ये तो जजमेंट अभी मैंने डिटेल पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर जजमेंट में ये लिखा हुआ है बदनीयती, टीवी पे मैं देख रहा हूँ कि शायद लफ्ज बदनीयती इस्तेमाल हो रहा है। अगर बदनीयती पर मबनी था तो ये तो एक बड़ी सीरियस इश्यू होगा कि ये बदनीयती तो प्रेसिडेंट की बदनीयती हो जाएगी क्योंकि उन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जस्टिस साहब आपकी नज़र में इस फैसले के? इंक्वायरी होगी, बाकायदा इंक्वायरी होगी और देखना पड़ेगा कि कौन कौन जिम्मेदार था, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब के पास जिसने रेफरेंस तैयार करके भेजा था वो कौन था और उसने कैसे ये रेफरेंस बनाया, क्यों बनाया। तो प्रेसिडेंट साहब ने अपने एप्लीकेशन माइंड किया कि नहीं, और इनको यकीनन कुछ लोगों को तो सजा यकीनन मिलेगी, किस सजा होगी ये मैं अभी नहीं कह सकता। ठीक है। अच्छा जस्टिस साहब, आप समझते हैं कि ये रेफरेंस इतना कमज़ोर था कि फ़ारूक नसीम को खुद जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, वो वकील बने, लेकिन वो उसकी वकालत भी जो है वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाई? नहीं, देखिए ये वकील तो वो इस वजह से बने थे क्योंकि और कोई तैयार नहीं था, कोई वकील तैयार नहीं था ये केस टेकअप करने के लिए गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हर एक वकील जो देखता था वो यही समझता था ये केस बेकार है,
اچھا اور ساری بار ایسوسیشن خلاف تھی اس کے، تو ان کو اور کوئی وکیل مل ہی نہیں رہا تھا. نیا اٹارنی جنرل نے انکار کر دیا. جی تو اب پھر زبردستی انہوں نے پھر خود ہی یہ جو وزیر قانون تھے جس سے پہلے ایک دفعہ آئے تھے آرمی کے چیف کے لیے، جی وہ بالکل خود آ گئے سامنے. جی لیکن جو باتیں کی انہوں نے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ کنونسنگ ہو. اچھا جسٹس صاحب، کیونکہ فاروق نسیم اور شہزاد اکبر جو ہیں وہ براہ راست اس ریفرنس میں شامل رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس فیصلے آج کے فیصلے کے بعد ان کی کریڈیبلٹی بھی سوال نشان پہ ہے، اور کیا اس آج کے فیصلے کے بعد ان کے خلاف کوئی کیس بھی بن سکتا ہے؟ اب یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا جب اس کی انکوائری پراپر ہوگی کہ کون ذمہ دار تھا اور کہاں تک ذمہ دار تھا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کہ کس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا اب جو فیصلہ ایف بی آر میں گیا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ اس پہ جانچ کرے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کا یہ روٹین کا حصہ ہوگا، یا جب تک یہ فیصلہ ایف بی آر کی رپورٹ نہیں آتی تو یہ تلوار لٹکی رہے گی جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر؟ نہیں، فائز عیسیٰ پہ تلوار نہیں لٹکی ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 100 دن کے اندر ایف بی آر جو ہے اس کا انکوائری کر کے یہ پیش کرے گا، جواب پیش کرے گا ایف بی آر. صحیح. وہ اس میں انکوائری ہوگی ان کی اہلیہ کی انکوائری، اور اگر انکوائری کے دوران کوئی کنیکشن مل جاتا ہے فائز عیسیٰ کی طرف سے جس کی کہ ابھی تک تو کوئی گنجائش نظر نہیں آئی، نہ نظر آیا کوئی ایسی قسم کا کنیکشن، پھر تو کچھ ان کے خلاف ہو سکتا ہے، ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کنیکشن نہیں آتا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان کی وائف کے خلاف تو جس طرح سے ہر ایک کے پاس نوٹسز آتی ہیں ایف بی آر کی، میرے خیال میں جتنے بزنس مین ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں، ایف بی آر نوٹس بھیجتا ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، انکوائریز ہوتی ہیں، پینلٹیز ہوتی ہیں اگر ضرورت ہو. صحیح. تو ایک طرف ہم یہ سمجھیں کہ اب جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس کیس سے جو ہیں بری ہو گئے ہیں، بھلے اگر ایف بی آر کی رپورٹ کچھ بھی آئے لیکن اب ان کا اس ریفرنس سے مکمل طور پہ بری ہیں، ان کو کسی حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جی ظاہراً تو ایسے ہی ہے، لگتا ہے اچھا کہ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جسٹس صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ ماضی میں بھی کبھی آیا ہو کہ حاضر سروس جسٹس کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس ہو، صدارتی ریفرنس ہو، اور سپریم کورٹ کی فل بینچ نے اس کو رد کیا ہو؟ نہیں تو ہوا نا، چودھری افتخار کے زمانے میں بھی ہوا تھا نا، تو اس کے خلاف بھی ریفرنس آیا تھا، اچھا اور وہ اسی طرح کی پٹیشن فائل ہوئی تھی اور وہ رد کیا گیا. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے لیے اگلا محاذ کیا ہوگا قانونی حوالے پہ؟ ان کے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا حکومت؟ اب ان کا چیلنج یہی ہوگا کہ اب ان کو دیکھنا پڑے گا، انکوائری کرنی پڑے گی کہ کس کی غلطی سے یہ ہوا ہے اور بدنیتی کس کی تھی، اور جس کی بدنیتی تھی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا جسٹس صاحب، کیونکہ یہ فل بیچ کا فیصلہ تھا، اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ بری ہو چکے ہیں، تو کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس فل بیچ کا حصہ بن سکتے ہیں اسی ریفرنس میں؟ کیونکہ اس ریفرنس میں تو نہیں بن سکتے نا، کیونکہ ان کے خلاف ریفرنس تھا. سر کیونکہ وہ ایف بی آر کی رپورٹ ابھی آنی ہے. ہاں تو آئے گی، لیکن اس کیس میں تو وہ نہیں آ سکیں گے، نہ وہ آئیں گے. اگر ان کا نام بھی آئے گا، ان کو نامنیٹ بھی کیا جائے گا تو وہ نہیں آئیں گے. کوئی جج جو ہے کسی ایسے کیس میں نہیں آتا جس میں اس کا نام ہو. صحیح. تو اب جو ان کی جو پٹیشن تھی بدنیتی کے خلاف وہ اب چلنی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا اس پہ ڈیفینڈ کر پائے گی فاروق نسیم اور ان ٹیم؟ کیونکہ آپ پہلے فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کا وکیل بننے کو تیار نہیں تھا اس ریفرنس میں. جی بالکل. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کیا وہ فائز عیسیٰ صاحب اس کو پرسو کریں گے، اپنی جو ان کے خلاف باقی جو کارروائی. میرے خیال میں تو فائز عیسیٰ صاحب نہیں پرسو کریں گے، وہ الگ ہو جائیں گے اس چیز سے بالکل، اور وہ یہ گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. بہت شکریہ جناب جسٹس شائق عثمانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت ہمیں ان وقت کے پروگرام میں جوائن کیا ہوا ہے نالے وارو قانون دان جناب شہاب سرکی صاحب پروگرام میں انکھاں رائے وٹھنداسوں. شہاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادا چھا وری مہربانی. شہاب صاحب سب کا پہلے تو ॿुधायो त अॼु जेको फ़ैसिलो आयो आहे उनखे अवां क़ानूनी हवाले सां कीअं था ॾिसो, कहिड़ी नोयत जो अॼु को फ़ैसिलो आहे? लैंडमार्क फ़ैसिलो आहे पाकिस्तान जी तारीख़ में, जुडिशरी जी तारीख़ में हिकिड़ो लैंडमार्क फ़ैसिलो आहे जंहिंमें तमामु कंफ्यूजन ऐं अनसर्टिनिटी ही काफ़ी टाइम खां वठी अदलिया हिकिड़ो तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ो थर्ड पिलर आहे स्टेट जो ऐं तमामु ज़रूरी पिलर आहे मुआशरे जे लाइ, सोसाइटी जे लाइ. त इन ते सभु नज़रूं हू कीअं थो थिए, छा थो थिए, त इहो मां सम्झां थो इन एनी केस हिकिड़ो लैंडमार्क फ़ैसिलो आहे.
अच्छा भला असां ॾिठोसीं त पानामा में बि शवाब साहब तक़रीबन इन तरह जो फ़ैसिलो आयो त सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो, पोइ JIT वरी, पर JIT वरी हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ फ़ैसिलो ॾिनो। अवां सम्झो था त हाणे अगरि FBR जो फ़ैसिलो कहिड़ो बि आयो त पोइ जस्टिस शाइक़ साहब त चयो आहे त हाणे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा खे कंहिं क़िस्म जो ख़तरो न आहे। वाक़ई जस्टिस फ़ाइज़ ईसा खे क़ानूनी हवाले सां को ख़तरो न आहे, FBR जी कहिड़ी बि रिपोर्ट अचे? अदा मां सम्झां थो कि 99% त ख़तरो कोन्हे, पर 1% हिकिड़ो चांस आहे जेको आख़िर में हुननि इहो चयो आहे पंहिंजे फ़ैसिले में कि फ़िलहाल जेको सदारती रेफरेंस हो उहो त ख़तम थी वियो, कलअदम थी वियो, उहो चैप्टर त क्लोज थी वियो। हाणे एज़ ऑफ नाउ हिन महिल को प्रेज़ेंट रेफरेंस कोन्हे, ठीकु आहे न अदा। हाणे अगरि FBR जी जेका रिपोर्ट अचे थी, FBR जी रिपोर्ट अचण खां बाद में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खे उहो पेश थींदी, इहो बि इन ई ऑर्डर में लिखियल आहे। उन खां बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगरि का कनेक्शन ॾिसंदी काज़ी फैज़ ईसा साहब जी हुन सां, त पोइ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पाण वटि इहो इख्तियार रखियो आहे कि अगरि असां सम्झोसीं त पोइ असां करे था सघूं। उहो डिपेंड थो करे FBR जी रिपोर्ट ते। त न तक़रीबन यानी कि पोइ बि हिकिड़ी तलवार थोड़ी सी मां सम्झां थो लटकियल आहे। अच्छा, हुकूमत जो भला अॼोके फ़ैसिले खां पोइ मोराली पोज़ीशन कहिड़ी हुजणु घुरिजे? इन जो जवाब त तव्हांखे बि ख़बर आहे, मोराल त डाउन हूंदो सभिनी जो। उहो इहो एक्सपेक्ट न पिया कनि, न हुन जी जेका आहे उन हवाले सां कोशिश पिया कनि। सही, भला इन फ़ैसिले खे नज़रसानी वारी अपील दर्ज करे सघे थी हुकूमत? रिव्यू करे सघे थी, रिव्यू जो इख्तियार आहे। अच्छा, रिव्यू में अवां सम्झो था त फ़ैसिलो हेठि मथे थी सघे थो, या छाकाणि फुल बेंच जो फ़ैसिलो आहे इहो घणो अक्सर करे न मटिबो आहे? रिव्यू अक्सर करे जेका आहे उहो चेंज न कंदी आहे, अनलेस के रिव्यू एप्लीकेशन में हो साबित कनि कि हो जेको आहे का कानूनी ग़लती थी वई आहे। ऐं मूंखे नथो लॻे हिन फ़ैसिले में का अहिड़ी गुंजाइश हुननि छॾी आहे। ऐं 10 जज यूनैनिमस जॾहिं हा कि हिन में जेको आहे क्वॉश थिए वञे, त मां नथो सम्झां कि रिव्यू में कोई हुननि खे चांस मिलंदो गवर्नमेंट खे, या का पेर रखण जी जाइ मिलंदी। शवाब साहब, अवां सम्झो पिया त असांजी जेका अदलिया जी तारीख़ रही आहे उन में इन तरह जो फ़ैसिलो पहिरियां को आयो हुजे त हाज़िर सर्विस चीफ जस्टिस जस्टिस जे ख़िलाफ़ु सदारती रेफरेंस रद्द थिए, ऐं बकौल जस्टिस शाइक़ जे त को बि उन जो वकील थियण लाइ तयारु न हुजे। छा इहो केस एॾो वॾो कमज़ोर हुयो जो उन जो को वकील थियण लाइ तयारु न हुयो? कमज़ोर जी ॻाल्हि त एतिरी मां नथो चई सघां, पर जेको आहे बदनियती ते शुरूअ खां जेको हो हिकिड़ी हवा हले पई कि हे जेको रेफरेंस आहे सदारती रेफरेंस, इहो बदनियती ते मबनी आहे। इन में जेके हुननि जा केसनि जा हवाला ॾिना विया हुआ ऐं उन्हनि जे जेको फ़ैसिलनि जा हवाला ॾिना विया हुआ, त उन जे करे सॼी बार एसोसिएशन्स, बार काउंसिल्स, वकील, ॿियो जेको पब्लिक आहे, उहा चए पई कि इहो छाजे करे इहो बदनियती ते आहे। ऐं हो हिकिड़ो जेको इम्प्रेशन आहे, तासुर आहे कि बहादुर जज हो, आज़ाद जज हो, उन खे दॿाइण जे लाइ जेको आहे इहो कयो वियो आहे। त पहिरें ॾींहं खां इहो बदनियती जी हवा जेका इहा हले पई हिन ते। त इन में कंहिं अॻ में बि रेफरेंसिस क्वॉश थिया आहिनि, जीअं शाइक़ उस्मानी साहब चई ॻाल्हि कि इफ्तिखार चौधरी जे ख़िलाफ़ बि हो रेफरेंस हो, उहो बि क्वॉश थी वियो, ख़तम थी वियो हो। पर इन नौइयत जो जेको आहे हिन महिल इहो पहिरों केस आहे इहो पाकिस्तान जी अदलिया जी तारीख़ में, ऐं हिकिड़ो लैंडमार्क डिसीजन आहे। ऐं इन खे पॉज़िटिवली ॾिसजे, सम्झो इंस्टीट्यूशन जी मज़बूती करे हिन खे ॾिसजे, ऐं आइंदा बि इदारा मज़बूत थियणु खपनि। असांजो त इहो ई जेको आहे। अच्छा, भला जस्टिस फ़ारूक नसीम जेको आहे उहो वफ़ाक़ी कानून जो वज़ीर हुयो, उहो पाण हिन केस में बराह रास्त इन्वॉल्व बि रहियो, ऐं पोइ हिन वकालत बि कई। शहज़ाद अकबर बि इन्वॉल्व रहियो आहे हिन केस में। अवां सम्झो था त अॼोको जेको फ़ैसिलो आयो आहे इन जे ख़िलाफ़ु हाणे हिकिड़ो नओं केस थी सघे थो? कोई करणु चाहे त थी थो सघे, काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब चाहे त उहो बि थी थो सघे, का अगरि बार एसोसिएशन चाहे कि अदलिया ते हुननि हमलो कयो आहे त उहो बि थी थो सघे, पर इहो डिपेंड थो करे कोई करणु चाहे। कहिड़े क़िस्म जो केस थी सघे थो जस्टिस शवाब सरकी साहब? ॾिसो, हिकिड़ो त अगरि काज़ी फैज़ ईसा साहब या हुनजी फैमिली चाहे त उहो हरजाने जो केस बि करे था सघनि कि असांखे बदनाम कयो, असांखे हुननि घीलियो, हिन में खामखाई कोर्ट जो टाइम बि ज़ाया कयूं, असांखे बदनाम बि कयूं, ऐं असांजे ख़िलाफ़ इहा मुनज़िम साज़िश ई, त उनजो बि केस थी थो सघे। बार एसोसिएशन्स बि चाहिनि त करे थियूं सघनि कि हिननि जेको आहे अदलिया जे वकार खे जेको आहे ठेस पहुचाइण जी कोशिश कई, त उन हवाले सां बि केस थी थो सघे।
पर आउं नथो सम्झां केस थींदो। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हांजो ॿियो नेचुरल सवाल हूंदो कि हुकूमत छा कंदी हाणे हिननि जे बारे में, फरोग़ नसीब जंहिं शहज़ाद अकबर जे बारे में। सही त उहो आउं सम्झां त उहे सभु हिकिड़े पेज ते आहे, उन्हनि हिकिड़ी कोशिशि कई, न ठहियो हुननि जो। हाणे कंहिंखे अगरि स्केप गोट ठाहिण जी कोशिशि कनि त उहा हुननि जी मर्ज़ी आहे, पर इहा हाणे हुननि हुकूमत खे पाण ख़बर हूंदी कि छा करिणो आहे उनखे। अच्छा, हुकूमत जी हुकूमत जो ज़िक्र कयो, असां ॾिसूं था पिया त हुकूमत जा इतिहादी नज़र आहिनि, जेका असांजी मैशत आहे उहा कोरोना सटियल आहे। ॿिए पासे अॼु वारो फ़ैसिलो अवां सम्झो था त हुकूमत जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो वॾो धमाको साबित थींदो? हुकूमत खे हिकिड़ी ज़रब त आहे, हिकिड़ो धक त लॻो आहे न ज़रूरु हुकूमत खे। हुकूमत एतिरी एफर्ट कई, एतिरो टाइम आयो, एतिरो हुननि आउट ऑफ द वे वञी जेको आहे इन में कोशिशि कई। हाणे इहा नंढी ॻाल्हि त कोन्हे कि हिकिड़ो जेको लॉ मिनिस्टर आहे उहो रिज़ाइन करे थो अचे, ऐं रिज़ाइन करे पोइ जेको आहे उहो आर्ग्यू थो करे केस खे, त उन जी इम्पोर्टेंस त तव्हां उन को ई अंदाज़ो आयो त हुकूमत जे लाइ त तमामु ज़रूरी इम्पोर्टेंट केस हो जेको हाराए विया उहो। त हाणे उहो धक त हुकूमत खे पहुचंदो, पर मईशत खे मां नथो सम्झां हिन ते को मनफ़ी असरात पहुचंदा। मां सम्झां थो जनरल पब्लिक हिन खे पॉज़िटिव तरीक़े सां थी ॾिसे। अॼु के फ़ैसिले खां पोइ अदलिया जो जेको आवाम वटि जेको तासुब आहे उन में बि पॉज़िटिव शयूं जेके आहिनि उहे काफ़ी बहितर थींदियूं। शुआब सरकी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। अॼु जो तारीख़ी फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट जेको ॾिनो आहे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जे ख़िलाफ़ु सदारती रेफरेंस खे रद्द कयो आहे। असां इन प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हायूं पिया। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जस्टिस रिटायर्ड जनाब रशीद रिज़वी साहब। रशीद रिज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद अदलिया की कामयाबी है और उसके हक में आने वाले फैसलों में से ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला है। और हम तो पहले दिन से जब पिटिशनें फाइल हुई थी उसी वक्त से कह रहे थे कि ये बदनीयती पे मुनहसर है, ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, ये सदर ने कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं किया है, वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं दे सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे कालेदम करके ये सारी बातें सही साबित करती हैं। जैसे साहब, आप समझते हैं कि ये फैसला जो है वो ये रेफरेंस जो है वो जल्दी में बनाया गया, या ये वाकई प्लान का हिस्सा था कि इसको इस तरह से बनाया गया? ये प्लान था। उनकी जो आज़ादाना अप्रोच है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की, उसको निशाना बनाना था। उन्हें कहीं से ये चीज़ मिल गई या खुश हो गए कि जी अब बस ये हमारी गिरफ्त में आ गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा और उसके बाद फिर ये कार्रवाई डाली बगैर सोचे समझे। इन्हें पहले करना चाहिए था FBI के थ्रू इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करते देखते, लेकिन उन्होंने बस हमें मिल गई। और आप देखें रेफरेंस पढ़ें, उसमें जो है बेनामी ओनर, इलीगल अर्निंग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्या क्या चार्जेस लगा दिए उन्होंने बगैर सोचे समझे। और उसी की वजह से आज वो अपनी मुंह की खाई है उन्होंने इतनी बुरी तरह। जी, जस्टिस साहब, माजी में हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी का भी रेफरेंस इस तरह से था और आज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का, तो बुनियादी तौर पे इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो डिफरेंस क्या है आज के रेफरेंस में, जो रेफरेंस रद्द हुआ है, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाले रेफरेंस में? मैं समझता हूँ जो कॉमन चीज ये थी कि वो टारगेट कर रहे थे जजेस को। अच्छा, बगैर मवाद के, बगैर मटेरियल के। सही। और जब ऐसा होता है तो अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 13 महीने बाद जो इंसाफ मिल गया काजी फ़ाइज़ ईसा को। सही। अच्छा, जैसे साहब, आप समझते हैं कि अब फ़रूक नसीम क्योंकि बराह रास्त इस रेफरेंस का हिस्सा थे, फ़रूक नसीम की खुद की और हुकूमत की मॉरल पोजीशन क्या होनी चाहिए? अगर कोई मॉरल इनके पास है, कोई मॉरल वैल्यूज है, तो मैं समझता हूँ सदर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को तो फौरन ही मुस्तफी हो जाना चाहिए अगर कोई मॉरल वैल्यू है। वरना इस मुल्क में तो हमारे यहाँ बड़े ठीक लोग होते हैं, ऐसी चीजें देख लेते हैं, गुजर जाते हैं।
جی اچھا رشید رضوی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کی اگلا چیلنج کیا ہوگا قانونی حوالے سے؟ ان کو تو بہت سے قانونی چیلنج درپیش ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چینی اور شکر کی پروسیڈنگز بھی چلنی شروع ہو گئی ہیں. یہ لوگ سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہیں، بغیر کانشیس اپلیکیشن آف مائنڈ. تو ان کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. ایسے بلنڈر کرتے رہیں گے. کسی کے اشاروں پہ جب کام کریں گے تو ایسے بلنڈر کریں گے، غلطیاں کریں گے اور منہ کی کھائیں گے. جی رشید رضوی صاحب، آپ ہمیں جوائن ہی کریں. اس وقت ہمیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے قانونی ماہر جناب شعاب اوستو صاحب نے. شعاب اوستو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شعاب صاحب، سب کا پہلے ॿुधायो त अव्हां हिन फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसो? सही, मां त ॾाढो ख़ुशि आहियां. इहो तारीख़ साज़ फ़ैसिलो आहे. सुप्रीम कोर्ट बिल्कुलु कानून ऐं आइन जे मुताबिक़ फ़ैसिलो कयो आहे. अच्छा. ऐं हिन फ़ैसिले में साबित थियो आहे त हुकूमत जेको आहे सो बदयानती कई. हुकूमत वटि को सबूत कोन हो, को एविडेंस कोन्हे. सिर्फ़ु जेको हेयरसे ते हिकिड़े डूबियस कैरेक्टर जे माण्हू जेको सो कॉल्ड जर्नलिस्ट आहे उनजे कंप्लेन ते, सिर्फ़ु कंप्लेन ते जेको आहे सो इहो सॼो रेफरेंस दाख़िल थियो आहे. न हुनजी का एविडेंशरी वैल्यू ॾिठी वई आहे, न हुनजी का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट थी आहे, न कैबिनेट माइंड अप्लाई कयो आहे, न प्राइम मिनिस्टर माइंड अप्लाई कयो आहे, न प्रेसिडेंट माइंड अप्लाई कयो आहे. ऐं एसेट रिकवरी यूनिट जो को लीगल को ग्राउंड कोन्हे हुनजे ठाहिण जो, न हुनजी का अथॉरिटी आहे. उन खां पोइ जजिस जे ख़िलाफ़ जासूसी कई वई आहे. इलीगल तरीक़े सां एविडेंस, जेको बि एविडेंस सो कॉल्ड एविडेंस आहे उहो कठो कयो वियो आहे. ज़ाहिर आहे उहो एडमिसिबल ई न आहे इन द आइज़ ऑफ लॉ. हर तरफ़ खां मां सम्झां थो त हे जेको रेफरेंस हुयो उहो बदनीयती जे बुनियाद ते हुयो. मक़सदु सिर्फ़ु इहो हुयो त कंहिं तरीक़े सां जज साहब खे प्रेशराइज़ कजे ऐं मजबूर कजे त हो इस्तीफ़ा ॾेई हलियो वञे, हुनजी फैमिली खे कंट्रोवर्शियल बणाइजे. छाकाणि त हुन जेके ॿ टे फ़ैसिला कया आहिनि, ख़ासि तौर ते धरने वारो केस जेको आहे उन में जेके हुनजा ऑब्ज़र्वेशन्स आहिनि, बल्कि हुन में हुन जेके डायरेक्शन ॾिना आहिनि त तव्हां एक्शन खणो. ऐं जेको कोयटा वारी जेका रिपोर्ट हुई, इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, उन में जेके हुनजी फाइंडिंग्स आहिनि उहे यकीनन जेके असां वटि ताक़त जा असली मालिक आहिनि उन्हनि खे उहे ॻाल्हियूं ज़ाहिर न पियूं वणियूं. ऐं जॾहिं त उहे इहो बि सम्झनि पिया त हे सुभाणे काज़ी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थींदो. दरअसल मां सम्झां थो त काज़ी साहब जी हिन जंग में जेका सुप्रीम कोर्ट जी जेका फ्रेश जेका लीडरशिप आहे, जेका नई जनरेशन आहे, उन तमामु हिकिड़ो मां सम्झां थो त बहादुराना ऐं हिकिड़ो हिमत वारो जेको आहे रोल प्ले कयो आहे. ऐं मां सम्झां थो त ईंदड़ जेको वक़्तु आहे उन में जेकॾहिं इहा लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट जी अॻिते जेका ईंदी ज़ाहिर आहे, पुराणी लीडरशिप हाणे रिटायर थींदी वेंदी, त इहे जेके नवां अचनि था जज, यंग आहिनि, नई जेका जनरेशन खे रिप्रेज़ेंट था कनि, नन वैल्यूज़ खे रिप्रेज़ेंट था कनि, मॉडर्न जेके कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म जेका आहे उनखे जेको आहे सो उहो अहमियत था ॾियनि. पॉलिटिकल क्वेश्चन्स खे हो सम्झनि था ऐं कॉम्प्रोमाइज़ नथा थियनि. इहो हिकिड़ो तमामु वॾो ख़ुशाइन अॼु के फ़ैसिले जो जेको आहे उहो ॾाढो ख़ुशाइन उनजो जेको असर आहे उहो थींदो. जस्टिस रिजवी साहब, शहाब ओस्तो साहब कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन है फैज़ाबाद धरने का जो जस्टिस फायज़ ईसा ने दिया था और कोयटा डिसीजन और फिर चीफ जस्टिस, आप समझते हैं कि इस रेफरेंस का कोई कनेक्शन होगा इन तीनों मामलात में? बिल्कुल, हमने ये पिटीशन में लिया था कि जो रिव्यू फाइल हुई है और धरने के फैसले के खिलाफ उसमें जो इल्जामात लगे थे, ये बिल्कुल उसी का है. मैं एग्री करता हूँ शहाब ओस्तो साहब की बातों से. जी, तो इसका कनेक्शन, बराह रास्त कनेक्शन है इस रेफरेंस में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, शहाब ओस्तो साहब, एक तरफ़ असां ॾिसूं था त हुकूमत इतादी नाराज़ आहिनि, ॿिए तरफ़ हुकूमत जे अंदरां मामला जेके हुन जा पार्टी जे अंदरि जेको आहे ॾार आहे. अवां सम्झो था त हीउ अॼु ऐं ॿियो अॼु वारो जेको फ़ैसिलो आहे इहो हिकु नई तब्दीली ॾांहुं पहिरीं पेशकदमी आहे? ॾिसो, मां ईअं नथो सम्झां त को इन हिकिड़े फ़ैसिले सां सुप्रीम कोर्ट
जेको पनामा वारा केस थिया उन खां पोइ जेको सुप्रीम कोर्ट जे मथां काफ़ी हिकिड़ा शक शुबात पैदा थिया हुया, हाणे हिन हिकिड़े फ़ैसिले घटि में घटि हिकिड़ो बुनियाद ज़रूर जेको आहे सो मुहैया कयो आहे। हाणे इहो ॾिसणो आहे त इन फ़ैसिले खां पोइ सुप्रीम कोर्ट ते दबाव ज़ाहिरा हुकूमत जो तमामु घणो ईंदो। अच्छा, हुकूमत यकीनन मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां दबाव विझंदी ऐं नवां नवां मसइला ज़रूर पैदा थींदा, पर मूंखे उमेद आहे त सुप्रीम कोर्ट जॾहिं हिन ॾुखे हिन फ़ैसिले खे हिकिड़ो इज्तिमाही तौर ते जेको आहे सो हिकिड़े बहितर अंदाज़ में कयो आहे ऐं जेकॾहिं पब्लिक सपोर्ट जेका तमामु घणी सुप्रीम कोर्ट खे हाणे वधीक मिलंदी, तो पाकिस्तान दुनिया जे उन्हनि मुल्कनि मां आहे जिते अञा असांजी डेमोक्रेसी, जिते असांजो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जेको आहे उहो अञा एवोल्यूशन में आहे, अञा डेवलपिंग आहे। तंहिंजे करे पब्लिक सपोर्ट ऐं जेको ओवरऑल जेका बेयरिंग आहे पब्लिक ओपिनियन जी उहा मैटर कंदी आहे। सो मां सम्झां थो हे जेको फ़ैसिलो थियो आहे इन फ़ैसिले खां पोइ सुप्रीम कोर्ट जी पब्लिक एक्सेप्टेंस ऐं पब्लिक ट्रस्ट जेको आहे तमामु घणो वधंदो। उहो हिकिड़ो कैपिटल आहे जेको सुप्रीम कोर्ट इस्तेमालु कंदी, पोइ चाहे कॉन्शियसली करे या अनकॉन्शियसली करे, पर उहो कैपिटल हमेशह सुप्रीम कोर्ट जे पुठियां हूंदो। उन जे करे सुप्रीम कोर्ट हाणे काफ़ी कॉन्फिडेंट हूंदी ऐं काफ़ी वधीक मुस्तक़िम तरीक़े सां फ़ैसिला करे सघंदी, छाकाणि त पब्लिक ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के पुठियां बीठो है। सही। अच्छा, रशीद रिजवी साहब, शवाब बोस्तो साहब कह रहे हैं कि अब आज के फैसले के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पर खुद पे उन पे एक प्रेशर डेवलप होगा। आप समझते हैं कि वो प्रेशर कौन सा होगा, किस तरह का वो प्रेशर होगा? देखिए, जो जजेस आज़ाद होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, अपनी सोच से काम करते हैं, उन पे कभी प्रेशर नहीं रहता है। जिनकी अपनी सोच नहीं होते, जिनके अपने उसूल नहीं होते हैं, जिनका अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, वो हमेशा अंडर प्रेशर में आते हैं। जो सिर्फ नौकरी की गर्ज से जज बनते हैं, वो हमेशा से मुख्तलिफ इदारों के अंडर प्रेशर रहते हैं। लेकिन जो इसको इबादत समझ के अडॉप्ट करते हैं, इस प्रोफेशन को, जज बनते हैं, वो तो कभी किसी के अंडर प्रेशर आते नहीं हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के कुछ इदारे हैं जो चाहते हैं कि पार्लियामेंट उनके इशारों पे चले, जुडिशरी उनके इशारों पे चले, सियासतदान उनके इशारों पे चले, सहाफ़ी उनके इशारों पे चले, टीवी उनके इशारों पे चले। तो आप देखते होंगे अपनी फील्ड में कुछ सहाफ़ी जो है वो उनके इशारे पे हैं, कुछ आज़ादाना काम कर रहे हैं। सही सही। अच्छा, शवाब बोस्तो साहब, अवां समझो था त जेके मीडिया में ॻाल्हियूं पियूं हलनि त इन हाउस तब्दीली पई थिए या हुकूमत जे लाइ ईंदड़ ॾींहं मुश्किल हूंदा, त हीउ फ़ैसिलो बि उन्हनि जी पेशकदमी आहे त का वॾी तब्दीली पई थिए ऐं अॼु वारो फ़ैसिलो उन्हनि जे लाइ हिकु माना बरसात जी जेका आहे पहिरीं बूंद साबित थी सघे थी? पहिरियों त मां जेको आहे सो रशीद रिज़वी साहब जेको मुंहिंजो उस्ताद बि आहे, जी जी, उनजी ॻाल्हि खे मां अॻिते वधायां त मुंहिंजो जेको चवण जो मतिलबु हुयो प्रेशर जेको आहे उहो अवाम जी सपोर्ट पे मां चई। प्रेशर जो मतिलबु इहो न हो त जजिस जे मथां प्रेशर। रशीद रिज़वी साहब जंहिं तरफ़ इशारो कयो जी, जेके हिन वक़्तु पावरफुल सगारूं जेके कुवतूं आहिनि, उहे इदारनि ते दबाव थी विझनि त जीअं हू पंहिंजे मक़सद लाइ इदारनि खे इस्तेमालु कनि। पर मां सम्झां थो त जेको इमरान खान जी हुकूमत आहे उहा तेसि ताईं क़ाइमु रहंदी जेसि ताईं उहे सगारियूं कुवतूं सम्झनि थियूं त इमरान खान उन्हनि जे लाइ यूज़फुल आहे। ऐं हिन मौजूदा हालतुनि में मां नथो सम्झां त इमरान खान साहिब जे वञण जो को इम्कान आहे, छाकाणि त ऑल्टरनेटिव हिन वक़्तु इन्हनि सगारी कुवतनि वटि मौजूदु कोन्हे। ऐं जेकॾहिं इहा ॿी ॻाल्हि आहे त को हाणे अहिड़ो को निज़ाम वरी को ॿियो ठहे जंहिंमें को माण्हू ॿिया कढी बीह रहनि, उहो हिकिड़ो मुमकिन आहे हिन मुल्क में, हर शइ पॉसिबल आहे। पर इमरान खान मुंहिंजो न ख़्याल जल्दी वेंदो, ख़ासि तौर ते सेनेट जूं इलेक्शन्स बि थियण वारियूं आहिनि 21 ताईं, जेको आहे सो मां नथो सम्झां त हिन वक़्तु कोन वञण जो को इम्कान नथो अचे। सही। भला अवां सम्झो पिया त हाणे हुकूमत लाइ जेके कानूनी महाज़ आहिनि उन में सभ खां वॾो चैलेंज कहिड़ो हूंदो शवाब बोस्तो साहब? न, मां सम्झां थो हाणे त जेको बि आहे सॼो प्रोसीजरल आहे, उहो भली वञनि हो रिव्यू पिटीशन में वेंदा। न रिव्यू पिटीशन कोन थींदी। अच्छा, बाक़ी इहो थींदो त हो जेको FBI वञनि, भली FBI उनखे मोकिलींदा। FBI जो पंहिंजो हिकिड़ो तरीक़ो आहे, उते जेकॾहिं FBI ॾे थी का फाइनिंग
उनजे अगेंस्ट तव्हां अपील में वेंदव, वरी उहो हाई कोर्ट आहे, वरी सुप्रीम कोर्ट आहे। सो हाणे मामिलो मां नथो सम्झां त बसि उहो जेको छणो थी वियो अच्छा ऐं उल्टो इहो आहे त FBI खे गवर्नमेंट इन करे इस्तेमालु न करे सघंदी जो सुप्रीम कोर्ट हिनखे वॉच थी करे, सुपरवाइज़ थी करे। FBI खे हर हफ़्ते रिपोर्ट ॾियणी आहे सुप्रीम कोर्ट में। सही। सो इनजे करे मां सम्झां थो जेको फ़ैसिलो थियो आहे उहो मुनासिबु फ़ैसिलो आहे। अच्छा, पानामा में बि शोएब साहब असां ॾिठोसीं त सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो फ़ैसिलो आयो, पोइ JIT में वरी ॿियो फ़ैसिलो आयो। ऐं सम्झो था त हाणे इन तरह जो बि फ़ैसिले जी गुंजाइश कोन्हे? न ॾिसो, पनामा जो फ़ैसिलो त ख़ैर हाणे पंहिंजी नोयत जो मुनफ़रिद फ़ैसिलो आहे। बाक़ी JIT त कॾहिं पाकिस्तान जे कहिड़े माण्हू जे ख़िलाफ़ बि ठाहे छॾियो ऐं इहे सभई इदारा हुनजे कढ लॻाए छॾियो त कुझु न कुझु त कढी वठंदा, छाकाणि त असां वटि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कोन्हे। सही। ऐं तव्हांजो मुंहिंजो कंहिंजो बि जेको आहे सो हर शइ डॉक्यूमेंटेड कोन्हे। जेको अचानक तव्हां 40 सालनि खां पोइ चओ त भई मूंखे तूं 40 साल पुराणो पंहिंजो हिसाब किताब ॾे, हाणे उहे डॉक्यूमेंट्स त मूं वटि कोन हूंदा। पर बहरहाल जेकॾहिं तव्हां JIT कंहिंजे बि ख़िलाफ़ विहारियो, इवन जेको अॼु तव्हां JIT जेको आहे सो इमरान ख़ान जे मथां विहारे छॾियो त घणो कुझु कढी वठंदा। सो JIT जे ज़रिए तव्हां जेकॾहिं केस जेकॾहिं तव्हां डिसाइड कंदो त उनजी का मां नथो सम्झां त का उनजी का जेको मुनसिफ़ाना जेको उनजो हिकिड़ो उसूल आहे उनजी पूराई कोन थी थिए। सही। सो मां हाणे बाक़ी हिन ते JIT ठहण जो को सवाल ई कोन्हे, छाकाणि त FBI ने त ख़ैर फुल बैट मोकिलियो आहे न साईं पंहिंजो, त FBI इन ते काई जांच करे। जी हा, FBI कंदी। बसि FBI हिकिड़ो स्टेट्यूटरी इदारो आहे, उनजो पंहिंजो हिकिड़ो तरीक़ो आहे, प्रोसीजर आहे। ठीक है, वो जेको आहे उनजी अहलिया वेंदी होॾे। ठीक है। रशीद रिजवी साहब, आप समझते हैं कि FBI की रिपोर्ट जो कुछ भी आए अब उस पर फायज ईसा साहब को किसी किस्म का खतरा नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। इनके पास ट्रेल है। कल भी इन्होंने बताया है कि 7 लाख पहुंच गए हैं जी। टोटल 3 प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 7.5 लाख है। इन्होंने कराची में 3 प्रॉपर्टियां, 2 क्लिफ्टन, 1 डिफेंस की बेच के वो पैसे जमा किए हैं, प्लस इनकी एग्रीकल्चरल लैंड है। मुझे ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं नजर आती। जस्टिस रिजवी साहब, आप समझते हैं कि ये जो केस, ये जो रेफरेंस अब जस्टिस फायज ईसा की पिटीशन भी है, वो कितना अरसा मतलब हम उसको करें कि ये कितना और मज़ीद ये केस चलेगा, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि इस रेफरेंस में भी 10 माह तक लग चुके हैं और 2000 अब जो 23 या 22 में सबसे सीनियर जस्टिस होंगे जस्टिस फायज ईसा साहब। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तो प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई। उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो रेफरेंस था सदर का उसको क्रैश कर दिया है। शो कॉज नोटिस जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इशू की थी और जो प्रोसीडिंग्स थी उसको अबेट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तो कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है। ये उनकी वाइफ, बेटी और बेटे के खिलाफ प्रोसीडिंग्स है कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। वो 60 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट, 60 से 75 डेज के अंदर उनको रिपोर्ट दाखिल करनी है। उसके बाद फिर देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या फैसला करती है। अगर कोई एडवर्स आया तो चलेगी, वरना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी सीन एंड फाइल कर देगी। अच्छा जस्टिस साहब, आप बताएं कि अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं इस तमाम तर सूरत हाल? एक ही ऑप्शन है कि वो रिव्यू में जाए, लेकिन रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड है। सही। और वो कहते हैं कि उनको बताना पड़ता है एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। वो नहीं, मुश्किल होगा, वो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के पास। अच्छा जैसे साहब, आप क्योंकि अदलिया की तारीख का एक हिस्सा रहे हैं, आपने इसके नशोब व फराज भी देखे हैं, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के नशोब व फराज भी देखे हैं। नवाज़ शरीफ की जो अदलिया, नवाज़ शरीफ की एक पूरी तारीख, पॉलिटिकल तारीख, उसमें भी आप रहे हैं और फिर आपने इफ्तिखार चौधरी का भी दौर देखा और अब जस्टिस फायज ईसा का। आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत कहाँ खड़ी है आज के फैसले के बाद? PTI की हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, चौधरी इफ्तिखार के फैसले के बाद ये एक बहुत बड़ा सबक था हुकूमतों को कि वो जुडिशरी के बल्कि किसी इदारे में मुदाखलत ना करे। हर इदारा अपने हुदूद में रह के काम करे तो कोई मुश्किल में नहीं आता है।
لیکن حکومت پتہ نہیں کس ذوق میں ہوتی ہے, کس نشے میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے اور پھر وہ حرکتیں شروع کر دیتی ہے. آپ دیکھیں یہی انہوں نے ریپیٹ کیا جو چودھری افتخار صاحب کے زمانے میں تھا, بغیر مواد کے, بغیر میٹیریل کے انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا صحیح یہ سمجھ کے کہ وہ مینیپولیٹ کر لیں گے. یہ حکومت میں سمجھتا ہوں اپنی بڑی پاپولیرٹی لوز کر گئی ہے. حکومت اپنی پاپولیرٹی لوز کر رہی ہے. کل سے آج تک بہت اس نے لوز کیا ہے. صحیح. کل جن لوگوں نے مسز سرینا عیسیٰ کا اسٹیٹمنٹ سنا ہے اور آج جو فیصلہ سنا ہے, یہ اپنے مورل ویلیوز بالکل ختم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شعیب بستو صاحب اوہاں کیئں تھا ॾिसो त जेको इहो तासुर हुयो त अदलिया ऐं हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि, अॼोके फ़ैसिले खां पोइ इहो जेको तासुर आहे उहो हाणे मनफ़ी साबित थींदो? त मां नथो सम्झां त अदलिया ऐं हुकूमत हिकु पेज ते हुया. अच्छा. छाकाणि त कुझु फ़ैसिला अहिड़ा आहिनि जिन ते असांखे बि एतिराज़ हुयो, पर ज़ाहिर आहे उहो हिकिड़ो पंहिंजे दौर में कुझु फ़ैसिला अहिड़ा थी था वञनि, पर अदलिया बिल्कुलु ईअं कोन्हे त हिकिड़े पेज ते हुई इमरान ख़ान साहिब सां. बाक़ी इहो आहे त हाणे जेकॾहिं हुकूमत जीअं रशीद रिज़वी साहिबु चयो हाणे त जेकॾहिं अञा बि सबक़ु सिखण लाइ तयारु कोन्हे, अञा बि उहे इहे अहिड़े क़िस्म जा हथकंडा इस्तेमालु कनि था ऐं जजिस खे मलाइन करण जी कोशिशि कनि था, पोइ त इहो पाण खे अञा वधीक आइसोलेट करे छॾंदा. ॾिसो इमरान ख़ान हिन वक़्तु पॉलिटिकली आइसोलेटेड आहे ऐं कोरोना वायरस में जेका हुनजी मिसमैनेजमेंट थी आहे उन में जीअं रिज़वी साहिबु चयो त हुनजी पॉपुलरिटी ॾाढी तेज़ीअ सां किरी आहे. ऐं मथां वरी हे जेका जजमेंट आई आहे जंहिंमें बिल्कुलु हुननि लिखियो कोन्हे, पर जेको डिटेल्ड ऑर्डर ईंदो हुन में यकीनन इहो बि ऑब्जर्वेशन ईंदो त हे बदनीयत जी बुनियाद ते हुयो. सो जॾहिं तव्हां बदनीयत जी बुनियाद ते जजिस जे ख़िलाफ़ रेफरेंसिस दाख़िल कंदव त तव्हां कीअं था तवक़ा कयो त जजिस या कोर्ट्स तव्हांखे रिलीफ ॾींदो? ठीक है. वॾी महिरबानी जनाब शहाब बोस्तो साहब ऐं जनाब जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिज़वी साहब, ऐं ॿिन्हिनि मौजूदु महिमाननि असांखे टाइम ॾिनो. नाज़रीन हिन सां गॾु प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. मूंखे ॾींदा इजाज़त. अला भाई.